अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं रज़ा अब्बास। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। यमन में ना थमने वाली सऊदी जारहियत जारी। अलबिजा सूबे के इलाके रदमान में फिजाई कार्रवाई के नतीजे में 7 यमनी शहरी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। तमाम आज़ाद ममालिक मिलकर अमरीकी दादागिरी का मुकाबला करें। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी का कहना है कि इलाकाई ममालिक मिलजुल कर ही खित्ते में अमन की राह हमवार कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मशीर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर विलायती का कहना है कि ईरानी कौम खुद एतमादी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का मुकाबला करती रहेगी। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग की शिद्दत में मजीद इजाफा। ट्रंप इंतजामिया ने $200 अरब की चीनी मसनूआत पर टैरिफ बढ़ा दिए। अगर चीन ने जवाबी कदम उठाया तो टैक्स में मजीद इजाफा भी कर देंगे। अमेरिका ने चीन को धमकी भी दे दी। पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों पर अफगान सरजमीन भी तंग होने लगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम दहशतगर्द जहांगीर नामालूम अफराद के हमले में मारा गया। जराए के मुताबिक दहशतगर्द जहांगीर अफगान और भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले करने में मुलविस था। स्पेन की मेट्रो ट्रेन में मुसाफिर का लैपटॉप धमाके से फट गया। वाकये में 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। तहकीकाती इदारों ने वाकये की तहकीकात शुरू कर। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 91 रन से शिकस्त देकर सुपर 4 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका इवेंट से बाहर। इवेंट का सबसे बड़ा मौका बुध को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। शायकीन क्रिकेट को मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। फिलवक्त न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।